हेलो, नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांदक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने जाति इस शब्द को सुना होगा कथक के संदर्भ में या फिर क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल म्यूज़िक के संदर्भ में, तो इसी को आज हम थोड़ा ज़्यादा और डिकोड करने वाले हैं और इस टर्म को अच्छे से समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एज द रिचुअल गोज़ आपको मैं फिर एक बार याद दिला दूँ कि हमारी ऑनलाइन कथक और सेमी क्लासिकल की क्लासेस शुरू हो चुकी है। If you are truly a dance lover, let me tell you or let me remind you that dance is a very lifetime art form. So अगर आप खुद को वो एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं एक क्लास में होने का, एक कम्युनिटी से जुड़ने का, तो प्लीज़ डू योर सेल्फ अ फेवर and stop only and only following a one-sided interaction via videos and join our courses ASAP via messaging on the WhatsApp number given below. You can find the link in the description as well. Now coming back to our lesson, जाति मैं कास्टिस्ट नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट सोसाइटी, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम जाति इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो है एक रिदमिक पैटर्न को समझाने के लिए। ओके अगर आपने देखा होगा तो एक कॉमन एलिमेंट हर ताल में है, वो है मात्राओं का। मात्रा इज बीट्स, तो लेट्स से वी टेक झपताल, इट विल बी 10 मात्रास, और इफ इट इज त्रिताल इट वुड बी 16 बीट्स या 16 मात्रा, राइट। तो मात्रा ये कॉमन एलिमेंट है जिससे हमारी रिदमिक साइकिल्स बनती है, ये अब तक हमने जान लिया है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, हर एक मात्रा जो है ना वो एक एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। What I mean to say by that is atoms make substance, right? Atoms make matter. जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं तो उससे मैटर बनता है। वैसे ही certain number of matras come together to make a ताल, करेक्ट। बट एटम के अंदर भी तो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती है जिससे वो एटम बनता है, राइट। तो उस मात्रा के अंदर भी, वो उस यूनिट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक अलग रिदमिक पैटर्न निकल कर बाहर आता है, वो है जाति। नाउ डोंट गेट सो कंफ्यूज्ड, इट इज़ फेयरली सिंपल। अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में कहना चाहूँ तो हर मात्रा की कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं उससे जाति डिसाइड होती है। एवरी मात्रा इज डिवाइडेड फर्दर इनटू इक्वल पार्ट्स. Those parts can be different in number and hence you can decide the jati of that particular composition based on how many equal parts has every matra been divided into. Okay, इससे 5 जातियां निकल कर आती है: तीसरा, चतस्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। एक बार फिर से, तीसरा, चतस्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, 5 जातियां। ओके, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। हम शुरू करेंगे तीसरा जाति से। तीसरा जाति इज नथिंग बट व्हेन इन अ कॉम्पोजिशन one matra is divided into 3 equal parts. So वो 3-3 की गति से आगे बढ़ता जाता है। For example, if we consider every clap to be one matra which is going in this particular lay, takita 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 takita, 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 एंड सो ऑन। अगर एक कॉम्पोजिशन इस तरह की रिदमिक पैटर्न से आगे बढ़ रही है तो वो एक तीसरे जाति की कॉम्पोजिशन है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ तकिट वाले बोलों का इस्तेमाल करें, ये कॉम्पोजिशन कोई भी किसी भी तरह के सिलेबस से, कोई भी वोकैबुलरी से बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, धान धिक्किट धत्रक धिक्किट कत्रक धिक्किट धा दिन दा तक तिट तिट धत्रक तत्रक धान तान धान तान धा। थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन आपने देखा कि ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के पैटर्न से आगे बढ़ रही है, तो इट्स क्वाइट क्लियर दिस इज तीसरी जाति। Now that you've understood one pattern, let's pace up.
चतिश्र जाति की तरफ बढ़ते हैं। चतिश्र जाति इज नथिंग बट वन मात्रा स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 धाग्यतिट्ट ताग्यतिट्ट कड़धातिट्ट धाग्यतिट्ट गदिगन नाग्यतिट्ट कतिट्ट ताग्यन धाग्यतिट्ट कत गदिगन था। कुछ इस तरह की कॉम्पोजिशंस होती है जो चार चार के अंग से ही आगे बढ़ती है, वो होगी चतुश्र जाति। अगेन द syllables can be different. Mind you, this is not about the vocabulary of the syllables. This is about how many equal parts you are making of one matra. All right. अगर आप कोई और कॉम्पोजिशन लेते हैं, ताथे थे ताथे थे ताथे थे थे ताथे थे थे ताथे थे थे ताथे थे थे थे, इस तरह की कॉम्पोजिशन भी चतुश्र जाति ही कहलाएगी, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन मात्रा इज स्टिल 4। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स खंड जाति। खंड जाति इज 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ वन मात्रा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तक तक किट तक तक किट घिन तक किट घिन तक किट तक ता थुंग धीरे कीट ता था। कुछ इस तरह की जब कॉम्पोजिशंस होती है तब उन्हें कहेंगे खंड जाति की कॉम्पोजिशंस। नाउ दैट यू गेट द ड्रिल, और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स मिश्र जाति। मिश्र जाति इज 7 पर बीट, विच इज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तक किट तक दिमी तक किट तक दिमी तक किट तक दिमी तक किट तक दिमी, so on. Again, remember this is not about the syllables. This is about the number of parts, equal parts of one matra. और इससे आगे आती है संकीर्ण जाति, which is 9 per beat, which is tak takit tak dimi tak takit tak dimi tak takit tak dimi tak takit tak dimi. Now if you count all these syllables, they are 9 in number. Tak takit tak dimi हो गए 9। Brilliant. These are the 5 jatis that you will popularly find compositions being rendered in. आई होप कॉन्सेप्चुअली आपको ये सीखने में मज़ा आया हो एंड दैट दिस इज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू नाउ। बट ऑल्सो आई नो कि बिगनर्स में एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है, और वो बहुत ही ज़्यादा है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन तिगुन, चौगुन एंड द जातीज, राइट? क्या तिगुन ही तीसरी जाति है? क्या चौगुन ही चतुश्र जाति है? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट. I'll tell you why in the next tutorial, and for that you will have to stay in touch with us, which is why please hit the subscribe button if you haven't subscribed to the channel yet. Also, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे confusions है as beginners, जिसके लिए एक mentor का होना, एक teacher का होना, उनसे constant interaction होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. And if you are one of them, please make sure to join our courses ASAP by WhatsApp messaging us on the number given below. You can also check out the link in the description, and I'll see you in the next tutorial. Take care and keep dancing.